हरे कृष्णा। हम प्रभुपाद लीलामृत से पहला अध्याय बचपन को चर्चा कर रहे थे। आज इस अध्याय का 5वां दिन है। हमने पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि श्रील प्रभुपाद अर्थात अभय वह कलकत्ता की रथ यात्रा को देखकर बहुत ही उत्साहित हुए थे और वह कलकत्ता की जो रथ यात्रा है वह करने के लिए खुद का रथ निकालना चाहते थे। फिर भगवान की व्यवस्था से उनको खुद का रथ मिला और वे बिल्कुल सेम टू सेम जैसे जगन्नाथ जी का रथ है वैसे ही उन उन अपने रथ को पेंट किए, अपने रथ को सजाए, बिल्कुल सेम टू सेम। और फिर बहुत ही उत्साह के साथ रथ यात्रा निकाले, इतने उत्साह के साथ कि जो सारे बच्चे हैं वो आगे उनको देख देख कर वे भी अपना अपना रथ निकाले। यहाँ पर नहीं दिया गया है, यह बताया गया है बाद में कि जो बच्चे जो उनके सखा हैं, जो साथी हैं उनके, वह भी प्रभुपाद जी के रथ यात्रा के उत्साह को देखकर वे अपने अपने रथ निकालने लगे। वे भी सब रथ यात्रा के लिए भाग लिए और इतने उत्साहित होकर वो रथ यात्रा समारोह हुआ, मतलब छोटे अभय का, छोटे प्रभुपाद जी का, कि सभी लोग जो आस पड़ोस के जो पड़ोसी लोग हैं, जो गौर मोहन के जो बंधु हैं, उनके मित्र हैं, वे कह रहे थे कि हमें नहीं बुलाए आप, हमें नहीं बुलाए, इस तरह से बड़ा उत्सव कर रहे हैं आप, हमें नहीं बुलाए। तो इस तरह से हम सुनते हैं। और हम देख रहे थे पिछले क्लास में कि अभय की बाल क्रीड़ा में उनकी छोटी बहन भवतारिणी उनके साथ में खेलते थे, उनके बाल क्रीड़ा में मदद करते थे, सहायक बनते थे। तो भवतारिणी जो उनकी बहन है, छोटी बहन है, 3 साल से छोटी है। और ऐसा नहीं कि केवल बाल क्रीड़ा में उनको सहायक हुए, बाद में भी उनकी सहायता हुए किए। जब प्रभुपाद जी फर्स्ट इनिशिएशन या श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी से 1922 में, वहाँ पर भी उनको वह दीक्षा लिए, हरिनाम दीक्षा लिए। तो उस समय भवतारिणी माता, हमारे माता भवतारिणी को भी दीक्षा मिली। उनको बाद में ब्राह्मण दीक्षा नहीं मिली क्योंकि वह जिस उनकी शादी जिससे हुई थी वह एक नॉन वेजिटेरियन था। तो उन्हीं के पास श्रील प्रभुपाद जी अपने फ्री विग्रह, जो विग्रह वह अपने पिताजी गौर मोहन से लाए थे बचपन में, राधा गोविंद जी की सेवा करते हैं। अपने पिताजी गौर मोहन उनको, अपने पिता को भगवान की सेवा में लगे रहकर देखकर वह भी चाहते हैं कि मुझे मेरा भी अपना श्री विग्रह हो। तो इसलिए वह राधा गोविंद के एक श्री विग्रह लाए और फिर वही श्री विग्रह फिर उन्होंने भवतारिणी, माता भवतारिणी को बाद में जब वह बड़े हो गए तो वह श्री विग्रह उनको सेवा करने के लिए दिए। ये भी हम सुनते हैं। वो श्री विग्रह इस तरह से बता रहे थे माता जी। माता जी, देवी शक्ति माता जी, इतना इतना सा है, छोटा सा श्री विग्रह राधा गोविंद जी के। अब आज भी वो श्री विग्रह की सेवा होती है, उनकी सेवा होती है डेली। उनके घर में माता जी भवतारिणी माता जी को दी थी। लास्ट में, अंत में भवतारिणी माता जी श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में रहकर उनकी सेवा की और श्रील प्रभुपाद जी के लास्ट तक, शरीर त्यागने के समय लास्ट तक थे। और जो भवतारिणी माता है वे बिल्कुल हूबहू श्रील प्रभुपाद जी की तरह दिखती थी। तो इस विषय में एक सुंदर विषय है कि ऐसा बताती थी माता जी, देवी शक्ति माता जी बता रही थी कि जब श्रील प्रभुपाद जी ने देह त्यागा तो उसके बाद भवतारिणी, माता भवतारिणी हमारे मायापुर में जो लोटस बिल्डिंग है वहीं पर रहती थी और कहीं नहीं जाती थी। वहाँ पर भी श्रील प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर समाधि मंदिर है, पुष्प समाधि कहते हैं, बहुत बड़ा। इतना बड़ा समाधि मंदिर पूरे वर्ल्ड में नहीं है और सबसे बड़ा मंदिर भी है हमारा। तो बहुत सुंदर समाधि मंदिर है। वहाँ पर जो चक्रा बिल्डिंग, लोटस बिल्डिंग है, वहीं पर रहती थी। किंतु जब अब जो उस समय जो जीवीसी में थे, जीवीसी के जो हेड है भवानंद मैनेजर थे, तो वह
वह कहते कि इस तरह से माता जी को अपने यहाँ पर नहीं रख सकते, अगर कुछ हो जाएगा तो कौन दायित्व लेगा, इस तरह से कुछ था। फिर उनको बताया गया कि आप अपने घर चले जाइए। किंतु फिर जब भवानंद प्रभु जब वहाँ पर आए और माता भवतारिणी को देखे, तब वह उनको शिला प्रभुपाद जी की याद आ गई कि बिल्कुल हूबहू शिला प्रभुपाद जी की तरह दिखते हैं। तो अब उनको देख कर ठीक है आप यहीं पर रहिए। फिर 1 महीना भी नहीं हुआ, माता भवतारिणी वह अपना शरीर त्याग दी और प्रभुपाद जी के सेवा में प्रभुपाद जी के पास चली गई। तो ये वास्तव में जो अभय की जो छोटी बहन है माता भवतारिणी, वह उनकी बाल क्रीड़ा से नहीं, बिल्कुल नित्य उनकी उनके साथी है। ये बात है, उनके साथी फिर वह भी अपना शरीर त्याग दिया और प्रभुपाद जी के पास चले गए। तो इस तरह से हम कुछ सुनते हैं माता जी से, दैवी शक्ति माता जी से, जो मैंने यहाँ पर कुछ बताया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अब। एक बार पड़ोसी ने अभय की माता से पूछा, आपके छोटे लड़के की आयु क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, अभय 7 साल का है। अभय इस बात को रुचिपूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने अपनी आयु के विषय में किसी को बात करते पहले नहीं सुना था, लेकिन अब उन्हें पहली बार मालूम हुआ कि वे 7 साल के हो गए हैं। किंडरगार्टन में शिक्षा पाने के अतिरिक्त जहां अभय को पहले बलात् ले जाया गया था। आप जानते होंगे वो लीला, किस तरह से प्रभुपाद जी के कमर में रस्सी बांध कर, रस खींच खींच कर ले जाना पड़ता है। और उनके लिए तो वह एक नौकर भी रखा गया था, इसका नाम क्या है? दामोदर। जिसको कंधे प्रभुपाद जी को, अभय को अपने गोद में उठा कर ले जाते। तो वे इस तरह से पहले नहीं जाते थे, अब जाते जाते उनका अभ्यास हो गया। तो जब एक समय उनको बलात् ले जाया गया था, वे अपने से ही शिक्षा पाने के लिए जाने लगे। तो वे 5 से 8 साल की आयु तक घर पर ट्यूटर से भी पढ़ते रहे। वे बंगाली में पढ़ना सीख गए और संस्कृत सीखने लगे। उसके बाद सन 1904 में जब अभय 8 साल के हो गए, उन्हें हैरिसन रोड और सेंट्रल रोड के कोने पर स्थित निकट के मुट्टीलाल सिल फ्री स्कूल में दाखिल कराया गया। मुट्टीलाल स्कूल लड़कों का स्कूल था, जिसकी स्थापना 1842 में एक संपन्न सुवर्ण वणिक वैष्णव ने की थी। उस समय अंग्रेजों का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव था। तो इस समय जो स्कूल थे, उन स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती थी, उन शिक्षाओं के साथ बच्चों को कन्वर्ट किया जा रहा था, मतलब उनका धर्मांतर भी किया जा रहा था। उनको कुछ भी अपने जो संस्कृति है उनको त्यागने के लिए बोलते थे उनको, जिससे उनको आगे अच्छे अपॉर्चुनिटी के लिए, अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए उनको इस तरह से प्रलोभन दिया जाता था, उनको धर्मांतर किया जा रहा था। ये सब देखकर ये सब देखकर एक अलग ही स्कूल का निर्माण किया जाने के लिए वो उस समय प्रस्ताव किया गया। तो वही ये स्कूल है जो कि केवल वैष्णव संस्कार के साथ, वैष्णव सिद्धांतों के साथ, उनके धर्म ग्रंथों के साथ, अपने कल्चर के साथ यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। किंतु यहाँ पर मात्र 500 स्टूडेंट ही पढ़ सकते थे। उन भाग्यवान 500 स्टूडेंट में प्रभुपाद जी एक थे। स्कूल का भवन पत्थर का बना था, वह 2 मंजिला था और उसके चारों ओर पत्थर की चरदीवारी थी। उसके अध्यापक भारतीय थे और विद्यार्थी स्थानीय सुवर्ण वणिक परिवार के बंगाली थे। धोती और कुर्ता पहने हुए लड़के अपने माता पिता को छोड़कर सवेरे अपने घर से निकलते और हाथ में कुछ किताबें और टिफ़िन लिए हुए वे छोटे छोटे समूह में चलते हुए स्कूल की ओर बढ़ते। स्कूल की अहाते में पहुंचकर वे एक साथ खेलते और बातें करते, जब तक कि घंटे की टन टन उन्हें अपनी कक्षाओं में जाने को ना बुलाती। बच्चे बड़े बच्चे बड़े कमरों को पार करते हुए सीढ़ियों से चढ़ते उतरते स्कूल की दूसरी मंजिल पर सामने के विस्तृत बरामदे में जा पहुंचते।
तब उनके अध्यापक उन्हें लकड़ी की डेस्कों के पीछे बेंचों पर बैठाते, जहाँ गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल और अनेक अपने और उनके अपने वैष्णव धर्म ग्रंथ और संस्कृति में उन्हें शिक्षा दी जाती। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या अभी भी ऐसा हो रहा है? नहीं। बिल्कुल वैष्णव धर्म के सिद्धांतों को, जो संस्कृति है, उनको ही नेग्लेक्ट कर दिया गया है। और शिक्षा शिक्षा तभी कहा जाएगा अगर वह शिक्षा व्यक्ति को जीवन और मृत्यु अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने का शिक्षा दे। वही वास्तव शिक्षा है। नहीं तो जो भी शिक्षा है वो शिक्षा नहीं है। देखिए ये इस भौतिक परिस्थिति में हम फंस गए हैं। हम एक कंडीशन एक शर्त कंडीशन सोल है। हम एक बाध्यता मूलक एक दशा में है जहाँ पर हमें सब कुछ करना पड़ता है फोर्सफुल्ली। कोई भी कोई कह सकता है कि हम तो बिल्कुल मज़े से आनंद मस्ती करते हैं जगत में। वह बाहरी रूप से मस्ती दिख रहा है किंतु उसमें केवल ही दुख भरा है। तो वह व्यक्ति को वास्तव में यही शिक्षा दी जानी चाहिए, यही शिक्षा मिलनी चाहिए कि इस जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे बाहर निकला जाए। उस शिक्षा को बिल्कुल नेग्लेक्ट मार दिया गया है। आप देख सकते हैं कि अपने जो शिक्षा व्यवस्था है वो बिल्कुल कचरा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, उसके लिए जो भी अपना पेट भरने के लिए पढ़ रहे हैं ठीक है, किंतु पेट भरने के लिए वो पेट भी तो नहीं भर रहा है। ये भी तो बात है। जो तथाकथित शिक्षा है वो करके भी, इतना बड़ा बड़ा डिग्री लाभ करके भी लोगों का पेट नहीं भरता है। अब जिनका भरता है वो ठीक है, भरे अपना, किंतु साथ ही साथ जो अपने संस्कृत हैं, जो वास्तविक शिक्षा है, उसे ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, अपना जो स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं ठीक है, कोई बात नहीं, अपने से पढ़ना चाहिए या वैष्णव के संगति में करना चाहिए, संगति करके पढ़ना चाहिए। अपने मटेरियल स्टडी और आध्यात्मिक स्टडी दोनों को बैलेंस करना चाहिए। एटलीस्ट कुछ समय तो देना ही चाहिए, जिससे हम उस जो बद्ध दशा में एटलीस्ट कुछ समय के लिए हमें वास्तविक सुख का अनुभव मिले। केवल धोखा ही धोखा मिल रहा है जगत में वास्तविक सुख के नाम पर। कक्षाएं अनुशासित थी और नियमबद्ध रूप में चलती थी। हर लंबी बेंच पर 4 बच्चे बैठते, चारों के लिए डेस्क एक थी जिसमें 4 दवातें बनी होती थी। दवातें मीन्स जहाँ पर रखा जाएगा कुछ, समथिंग ऑफ दैट। ठीक है, जिसमें 4 दवातें बनी होती थी। यदि कोई लड़का शरारत करता तो उसके अध्यापक उसे बेंच पर खड़े हो जाओ का आदेश देते थे। तो इस तरह से आपका सबका एक्सपीरियंस होगा शायद, कि बेंच पे खड़े कर देते हैं टीचर, कभी कभी पढ़ाई नहीं करते हैं तो। बंगाली पुस्तक का नाम जिसे बच्चे पढ़ते थे, फोक टेल ऑफ बंगाल। फोक टेल्स, जो बंगाली जो स्टोरीज़ हैं वो इसमें हैं, बहुत सारे स्टोरीज़ हैं उसमें, बहुत शिक्षणीय स्टोरी है उसमें, वो इस बुक में है। वह परंपरागत बंगाली लोक कथाओं का संग्रह थी। क्या? वह फोक टेल्स ऑफ बंगाल, फोक टेल्स ऑफ बंगाल जो बुक है वह क्या है? वह परंपरागत बंगाली लोक कथा है, जिसमें क्या कथाएं हैं? ऐसी लोक कथाओं का जिन्हें दादी वहाँ बच्चों को सुनाया करती थी, जैसे चुड़ैलों, भूतों, तांत्रिकों, वार्तालाप करने वाले पशुओं, सज्जन वैष्णवों, ब्राह्मणों या कभी कभी दुष्ट ब्राह्मणों, सूरवीर सैनिकों, चोरों, राजकुमारों, राजकुमारियों, आध्यात्मिक त्यागियों, सद्गुणों, धार्मिक विवाहों आदि की कथाएं। तो इन सब विषयों में चर्चा होती थी और यहाँ पर सारे सभी विषयों में एक मोरल ऑफ द स्टोरी आता था, वो सिखाया जाता है बच्चों को। वो अब बंगाली फोक टेल्स, ये बुक अभी भी है। इसमें इस तरह से हैं, इन कथाएं इस तरह से बच्चों के लिए स्टोरीज है। नित्य स्कूल जाने आने में अभय और उनके मित्र कलकत्ता की सड़कों पर नियमित चलने वालों को पहचानने लगे थे, और नहीं तो अपने बचकाने दृष्टिकोण से।
इनमें प्रायः घोड़ा गाड़ियों में चलने वाले गोरे साहिब थे, भाड़ी की गाड़ियाँ चलाने वाले ड्राइवर थे, झाड़ू से सड़कें साफ करने वाले भंगी थे, और जहाँ तक कि स्थानीय जेवकतरे और सड़क के मोड़ों पर खड़ी रहने वाली वेश्याएं भी थी। जिस साल हैरिसन रोड पर बिजली की ट्राम गाड़ियाँ चलाने के लिए लोहे की पटरियाँ बिछाई गई, उसी साल अभय 10 साल के हुए। वे श्रमिकों को पटरियां बिछाते हुए देखते रहते, और जब उन्होंने पहली बार ट्राली कार में लगी हुई छड़ को ऊपर के तार का स्पर्श करते हुए देखा तो उन्हें अचंभा हुआ। उन्हें दिवा स्वप्न आने लगे कि एक छड़ी लेकर वे सिर के ऊपर का तार स्वयं छू रहे हैं और बिजली के बल से भाग रहे हैं। पापा जी के लिए यह बहुत ही अचंभित था। उस समय बिजली से कोई चीज़ घूमे या कोई चीज़ घूम रहा है, ऐसे ही बिजली कैसे चल रहा है वो उनको कुछ पता नहीं रहता है। तो जब बिजली से ऐसे ट्राम चलता है, तो मैं पहले पहले तो ट्राम जो गाड़ी है, ट्राम गाड़ी है, वह घोड़े से खींचा जाता था। किंतु कलकत्ता में उस समय जब पापा जी 10 साल के हुए, उस समय पहली बार बिजली आई और बिजली से ट्राम चलने लगी। और ट्राम गाड़ी जो है वो इस तरह से चलते देखकर प्रभा जी अचंभित हुए और दिवा स्वप्न देखने लगे कि मैं भी इस तरह से एक छड़ी लट्ठा स्टिक लेकर मैं से करंट में दे रहा हूँ और भाग रहा हूँ। इस तरह से प्रभा जी इमेजिन कर रहे थे, सोच रहे थे। यद्यपि बिजली कलकत्ता के लिए नई वस्तु थी और इसका प्रचलन अधिक नहीं था, और केवल संपन्न लोग ही अपने घरों में बिजली लगवा सकते थे, लेकिन बिजली की ट्राम के साथ सड़कों पर बिजली की नई बत्तियां जलने लगी। पुरानी गैस लाइट खत्म हो गई। अभय और उनके मित्र सड़कों पर घूमकर ऐसे खराब बल्बों की तलाश करते जो बिजली के कर्मचारी सड़कों पर छोड़ जाते थे। जब अभय ने पहली बार अपना ग्रामाफोन बक्सा देखा तो उन्होंने सोचा कि उसमें कोई बिजली का आदमी या भूत गा रहा है। भक्ति विनोद ठाकुर के वहाँ गए थे, वहाँ पर पापा जी अपने ग्रामाफोन को देखे। ग्रामाफोन से जब आवाज़ आ रही थी तो उन्होंने सोचा ज़रूर इसमें कोई ना कोई आदमी है या भूत है जो गा रहा है। ये बात अभय को कलकत्ता की भीड़ से अभय को कलकत्ता की भीड़ से भरी सड़कों पर साइकिल चलाना पसंद था। यद्यपि स्कूल में फुटबॉल क्लब की स्थापना के बाद उन्होंने गोलकीपर बनाए जाने की प्रार्थना की थी, जिससे उन्हें दौड़ना ना पड़े, किंतु वे साइकिल चलाने में बड़े तेज थे। प्रभा जी यहाँ पर एक बाईसाइकिल बताया जा रहा है, किंतु इससे पहले जब छोटे थे और भी छोटे थे तब उनके पास ट्राई साइकिल था, तो 3 पहिए वाले थे साइकिल। तो वो सोचते थे इस साइकिल से मैं लंदन जाऊँगा, चाँद में जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, सभी जगह पूरा देश विदेश में इस ट्राई साइकिल से घूमूँगा। ये ट्राई साइकिल मुझे कहीं भी ले जा सकती है। तो इस तरह से सोचते थे। इस तरह से प्रभुपाद बता रहे थे। और जब वह लंदन सचमुच आ गए और अपने शिष्यों को कथा सुना रहे थे, मैं इस तरह से सोचता था और अभी लंदन में हूँ मैं। तो यद्यपि इसमें बहुत टाइम लग गया, किंतु आ गया मैं लंदन में। इस तरह से बता रहे थे प्रभा जी। तो जिससे उन्हें दौड़ना ना पड़े, किंतु वे साइकिल चलाने में बड़े तेज थे। तो उनका जो दृढ़ निश्चय था वो वह बताया जा रहा है कि वह बचपन से इस तरह से देख लिए कि हाँ मैं लंदन जाऊँगा, विदेश में जाकर प्रचार करूँगा। उन्हें दक्षिण की ओर डलहौजी स्क्वायर जाना बहुत पसंद था, जहाँ बड़े बड़े फव्वारे हवा में जल की पिचकारियाँ छोड़ते रहते थे। ये स्थान राजभवन के निकट था, जहाँ वायसराय का निवास था। उस समय वायसराय होता था, गवर्नर जनरल वायसराय, इस तरह से, जिसमें अभय दरवाजे से अंदर झांक सकते थे। साइकिल से दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हुए वे मैदान के खुले मेहराबों को पार करते, जो कलकत्ता का मुख्य सार्वजनिक पार्क था। उस पार्क में चौरंगी और अंग्रेजों की भव्य इमारतों और वृक्षों की ओर फैला हुआ हरी घास का सुंदर चपटा मैदान था। पार्क में साइकिल चलाने के लिए और भी रोमांचकारी स्थल थे, जैसे दौड़ का मैदान, फोर्ट विलियम और स्टेडियम। मैदान गंगा के तट पर था, जिसका स्थानीय नाम हुगली है। कभी कभी अभय इसके किनारे किनारे साइकिल चलाते हुए घर लौटते। वहाँ उन्हें बहुत से नहाने के घाट दिखाई देते,
जहाँ गंगा के अंदर जाने के लिए पत्थर की सीढ़ियाँ बनी थी। इन सीढ़ियों के ऊपर प्राय मंदिर स्थित थे। एक शमशान भी था जहाँ मुर्दे जलाए जाते थे। अभय के घर के निकट ही पीपे का पुल था जो नदी के पार हावड़ा शहर में जाता था। सबको पता है हावड़ा शहर के बारे में? कलकत्ता में हावड़ा शहर है, हावड़ा। यस। जो तो वो इस तरह से जाते थे। तो देखिए यहाँ पर गंगा जी की बात बताई जा रही है। तो गंगा जी में वे स्नान करते थे। और जो गंगा जी बहुत पवित्र मानी जाती है, यद्यपि उसमें उस समय बहुत ज़्यादा गंदा था। मतलब अ, जो गंदे सारे जो मल मूत्र उसी में डाल देते थे लोग गंगा जी में। तो गंगा जी बहुत ज़्यादा फेमस है, वो बहुत ज़्यादा पवित्र है, इतने पवित्र है। उसमें कोई जितना भी गंदगी हो उसमें स्नान करेगा तो व्यक्ति पवित्र होगा ही। तो उन सब गंदगी को हटाकर भी व्यक्ति उस समय स्नान करते थे गंगा में। गंगा जी बहुत पवित्र मानी जाती है। मैं जितनी बार गंगा में स्नान किया, एक अलग ही फ्रेशनेस, ताजगी फील किया मैंने। यहाँ पर भी हैं गंगा जी बहुत, यहाँ पर तो प्रपात घाट है। और आप जो ओवर डेली जा सकते हैं स्नान करने के लिए गंगा जी में। अब रिस्क भी है, ज़्यादा दूर नहीं जाने के लिए बोलते हैं हम लोग, क्योंकि गंगा जी खींच लेते हैं लोगों को। और फिर वो ऐसे हुआ है, वो कहते हैं अरे मैं तो बहुत बड़ा, वो कहते हैं स्विमर हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। तो वो इस तरह से चले जाते हैं, वो गंगा जी खींच लेती है। इस तरह हुआ बहुत बार होता है। तो फिर वहाँ पर लोग भी हैं इसी तरह देखते हैं, कोई अगर डूब ना जाए। ज़्यादा दूर नहीं जाते, बस थोड़ा सा स्नान करके उठ जाते हैं। 12 वर्ष की आयु होने पर अभय ने एक वृत्तिक गुरु से दीक्षा ली, किंतु उन पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ। गुरु ने उन्हें स्वयं अपने गुरु के बारे में बताया, जो एक महान योगी थे। तो अभय 12 वर्ष की आयु में एक वृत्तिक गुरु, पेशेवर गुरु से दीक्षा ली। आप जानते हैं कि जो परिवार के कुछ गुरु आदि होते हैं, अपने अ, परिवार के गुरु होते, पारिवारिक डॉक्टर होते हैं जैसे, ऐसे कुछ कुछ पारिवारिक गुरु भी होते हैं जो इस तरह से दीक्षा दे देते हैं। और वह कुछ दिव्य, जैसे दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशील हम गाते हैं ना, गुरु गुरु वंदना जब करते हैं, तो उस तरह से कुछ दिव्य ज्ञान नहीं मिलता है। वो बस कुछ मंत्र दे देते हैं कान में, गुप्त गुप्त मंत्र दे देते हैं, बस उस दीक्षा हो गई। जो भी कुछ खाओ, कुछ भी करो, कुछ कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी करो, कुछ भी खाओ। तो वहाँ पर कुछ व्यक्ति में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता। देखिए देखिए, गुरु का कार्य यही यह है कि उसके जीवन में जो प्रायोरिटी है वह चेंज हो, वही वास्तविक गुरु है। गुरु का ये कर्तव्य है, वह जो जीव अंधकार में पड़ा हुआ है, जो अविद्या रूपी अंधकार में पड़ा हुआ है, उसको उस अंधकार से दिव्य दिव्य आलोक, भगवान की दिव्य ज्ञान देकर उसको एक आलोक में ले आते हैं। जो जीव पूरे जीवन भर भोगों में पड़ा हुआ है, अंधकार में पड़ा हुआ है, उसे भोगों से निकाल कर बिल्कुल अनंत सुख में डाल देना, ये तो बहुत बड़ी कृपा है ना। तो ये वास्तव में ये गुरु का कार्य है। गुरु, वो मतलब अंधकार, अंधकार से निकालते हैं जो। हम इसलिए तो प्रार्थना करते हैं, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया। जो अज्ञान रूपी जो तम है, अंधकार को दूर करते हैं अपने ज्ञान रूपी सलाका के द्वारा। तो वास्तव में गुरु इस तरह से ज्ञान देते हैं जिससे हमारे जीवन की जो प्रायोरिटी है वह चेंज हो, वही वास्तविक गुरु है। हमारे जीवन की प्रायोरिटी है, जब हम भगवान की भक्ति को देंगे तभी हम गुरु के ज्ञान को ग्रहण कर पाए। और गुरु का कार्य यह है कि व्यक्ति के जीवन के प्रायोरिटी को बदले। ऐसा नहीं कि कुछ भी खाओ, कुछ भी करो, नाम ये गुप्त मंत्र जो दिया है वो जपते रहो, और कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, कोई रेगुलेशन नहीं। ऐसा नहीं है, रेगुलेशन मस्ट बी देयर। जो सद वैद्य होगा वह आपको परहेज भी बताएगा, साथ ही साथ दवा भी देगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी खाओ, जैसे एलोपैथी डॉक्टर होते, कुछ भी खाओ, कुछ भी करो, साथ भी आते मेरे साथ, मेरे पास आते भी रहो, और खाते, और कुछ भी खाते रहो, मेरे पास आते रहो।
कुछ परहेज बताते नहीं वो लोग, और इस तरह से ऊपर ऊपर ट्रीटमेंट कर देते हैं। किंतु जो वास्तविक सद्वैद्य होगा वह परहेज भी बताएगा, साथ ही साथ आपको दवा भी देगा। दवा क्या है? ये हरे कृष्ण महामंत्र। और परहेज क्या है? परहेज ये कि हमें 4 नियम पालन करना है। अवैध संग नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना है, मांस नहीं खाना है। तो ये परहेज के साथ साथ व्यक्ति भगवान के नाम जप करेगा तो बहुत प्रगति, बहुत ही द्रुत, बहुत ही जल्दी प्रगति करेगा भगवान की भक्ति में। तो गुरु ने अपने गुरु के बारे में बताया। देखिए उनका गुरु भी कैसा है, जो एक महान योगी थे, जिन्होंने एक बार उनसे पूछा था कि तुम क्या खाना चाहते हो। अभय के परिवार के गुरु ने उत्तर दिया था, अफगानिस्तान के ताजे अनार। योगी बोले थे, बहुत अच्छा, बगल के कमरे में जाओ। और वहाँ उन्हें अनार के फलों की एक शाखा मिली थी, पोमोग्रेनेट। पोमोग्रेनेट, हाँ। और अनार इतने पके थे मानो पेड़ से अभी तोड़कर लाए गए थे। तो यह प्राप्ति सिद्धि है। व्यक्ति यहाँ पर घर बैठे बैठे कहीं पर भी कोई भी वस्तु ले सकता है। इस तरह से योगी लोग प्राप्ति, अणिमा, लघिमा, ये सब सिद्धि प्राप्त तो कर लेते हैं, किंतु भगवान की जो भक्ति है उसको प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए आप सुनते होंगे कि आ ब्रह्म भुवनाल लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, कि जो ब्रह्मा जी तक लोक हैं, उसमें जो भी ब्रह्मलोक तक जो भी लोग हैं, उसमें जो भी जीवात्माएं हैं, अगर वे भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं तो उनको फिर से गिरना पड़ेगा, फिर से जन्म लेना पड़ेगा, इस भौतिक जगत में फिर से आना पड़ेगा। पुनरावर्तिनो अर्जुन, वह घूमते रहते हैं, योनि तो योनि जाते रहते हैं। तो प्रभुपाद जी को इन योगी वोगी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, यहाँ पर बताएंगे। तो इस तरह से वह कुछ मैजिक दिखाते हैं। प्रभुपाद बताते हैं कि जो लोग कुछ मैजिक वगैरह दिखाते हैं वही वास्तव में शायद आध्यात्मिक गुरु है, उनको उन्हीं का शरण ले लेते हैं लोग। अरे ये तो भगवान है, भगवान है, ये भभूति निकाल दिया, हाथ से भभूति निकल रहा है इनसे। अरे भभूति से क्या होगा हमारा? भभूति से कुछ नहीं होता है। व्यक्ति में जीवन में जो दुख भोग रहा है वह दुख का कारण क्या है? भोग इच्छा, वह कितना कम हुआ है वो देखना चाहिए। वही वास्तविक कृपा है। और भगवान के नाम जप आदि में, भगवान की भक्ति में कितना व्यक्ति को सुख मिल रहा है, उसमें ज़्यादा कितनी रुचि बढ़ी है, वह वास्तविक कृपा है गुरु की। बंगाल में निरंतर बढ़ते तथाकथित साधुओं के बारे में गौर मोहन की राय अच्छी नहीं थी। इन साधुओं में भक्ति रहित, निर्विशेषवादी, दार्शनिक, देवताओं के पूजक, गांजा पीते, भीख मांगने वाले सभी शामिल थे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर तथाकथित साधु घूम रहे हैं, ज़्यादातर भक्ति रहित हैं। मतलब उनको भक्ति से कुछ मतलब नहीं है, बस अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। हाँ, कुछ मंत्र बोल देंगे, कुछ दर्द है, पैर में दर्द है, वो ठीक कर देंगे, ठीक है, हाँ बाबा बहुत अच्छे, बहुत महान है वो। बस अब इस तरह से वो अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। इस तरह से वो क्षणिक के लिए, कुछ समय के लिए आपका कुछ कर देंगे, कुछ मैजिक वगैरह दिखा देंगे, तो आपका वास्तविक हित नहीं करेंगे। वास्तविक हित क्या है? वास्तविक हित यही है कि जी भगवान के साथ उसका संबंध जागृत हो जाए, अपने संबंध को भूले हुआ है जी, वो वह जागृत हो जाए, और भगवान के साथ शाश्वत रूप से वो अपना संबंध जागृत करके भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में लग जाए, बस। और क्या। किंतु ये लोग इस तरह से हैं, भक्ति रहित है, अपना बिजनेस माइंडेड है। कुछ साधु ऐसे हैं। तो निर्विशेष या फिर निर्विशेषवादी, भगवान में ही मिल जाने के लिए सोचते हैं, या भगवान की जो निर्विशेष ज्योति है, ब्रह्म ज्योति है, वही उन्हीं को अपना गंतव्य स्थल, डेस्टिनेशन माने हुए हैं। वहाँ पर तो कोई सेवा ही नहीं मिलेगा निर्विशेष में। निर्विशेष मतलब कुछ सेवा नहीं, बस चुपचाप आपको एक ब्रह्म ज्योति में टांग दिया जाएगा। भगवान के शरीर से एक ज्योति निकलता है, उसको कहते हैं निर्विशेष, और उसी को वह सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। भगवान की सेवा, वो सेवा के विषय में कुछ नहीं जानते। भगवान की सेवा से जो सुख मिलता है उसके विषय में कुछ नहीं जानते। वो चाहते हैं कि हमारा दुख मिट जाए। और देखिए, हमारा दुख तभी मिटेगा जब हम किसी की सेवा करते हैं, सेवा से ही हमें सुख मिलता है। तो वास्तविक सुख हम तभी मिलेगा जब हम भगवान की सेवा में लगेंगे, ना कि सेवा को समाप्त करके
शून्य में लीन हो जाने में, ऐसा नहीं है। देवता के पूजक थे या गांजा पीने वाले, भीख मांगने वाले, सभी शामिल थे। लेकिन गौरमोहन इतने दानशील थे कि उनके घर का दरवाजा सभी मिथ्याचारियों के लिए खुला था। अभय देखते कि उनके पिता के अभ्यागत के रूप में बहुत से तथाकथित साधु और कुछ सच्चे संत महात्मा भी भोजन के लिए प्रतिदिन घर में आते हैं। उनके वार्तालाप और कार्यकलाप से अभय को बहुत सी बातें मालूम हुई, जिनमें यौगिक शक्तियाँ भी शामिल थी। एक बार एक सर्कस में अभय और उनके पिता ने देखा कि एक योगी के हाथ पैर बांधकर उसे एक थैले में बंद कर दिया गया। थैला सील करके एक बक्सा में रखा गया और बक्सा में ताला लगाकर उसे भी सील कर दिया गया। फिर भी योगी बाहर निकल आया। तो लेकिन अभय ने इन चीज़ों को उतना महत्व नहीं दिया जितना वे पिता द्वारा सिखाए गए अपने भक्तिपरक कार्यकलापों, राधा कृष्ण की उपासना और रथ यात्रा के आयोजन को देते थे। ठीक है, आप निकल गए, बक्सा से निकल गए, इससे क्या हो गया? इससे हमारा क्या? कुछ नहीं, जैसे कि हैं जैसे कि थे वैसे ही हैं, कोई कोई परिवर्तन नहीं है। ये सब देख के क्या होगा? मैंने भी कुछ कुछ ऐसे ऐसे, जब पहले भक्ति में नहीं था, कुछ सर्कस आदि देख लिया था, कुछ मैजिक वगैरह। यही यहाँ पर है, अभी कुछ समय बाद कई पेड़ पे चला गया वो एक बंदा। तो हम देख के थोड़ा सा चकित हो गए थे, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। वो बस कुछ खेल दिखाकर, कुछ मैजिक वगैरह दिखाकर बस लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ध्यान अट्रैक्ट करके क्या करना चाहते हैं? पैसा, उससे धन मिलेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा उससे। तो बस उनको बस अपना धंधा करना है, अपना पेट भरना है बस, और कुछ नहीं। ये बात है। प्रभा जी ऐसे बताते थे, यस हमने कुछ मैजिक देखे थे। वो अपना कुछ, वो यौगिक है बस, हैंड ट्रिक कहते हैं उसको, ट्रिक कहते हैं। वो ट्रिक कुछ करते हैं, उसके वजह से इस तरह से मैजिक दिखाकर अपना पेट भरते हैं बस। जो भी हो अपना वो इस तरह से करते। इससे तो कुछ, अगर पैसा भी दे दे आपको, बहुत ज़्यादा पैसा भी दे दे आपको, तो फिर भी उससे क्या होगा? उससे क्या आपके जो आप में कुछ परिवर्तन आएगा क्या? उसमें तो और ज़्यादा भोगों में ही प्रवृत्ति आएगी, इससे और ज़्यादा भोगेंगे, यही मेंटलिटी आएगी। हाँ, प्रभा जी बता रहे थे, वो बात मैं एड्रेस करना चाहूँगा। ये योगी लोग थे उस समय, वो एक बार, ये योगी लोग तो नंगा पुंगा होकर वो योग करते हैं, मतलब कुछ पहनते नहीं है, तो इस तरह से अपना अपना रहते हैं। तो जो अंग्रेज लोग हैं उनको पकड़कर, उस योगी को पकड़कर जेल में डाल दिए। अब वो योगी बिल्कुल जेल से आर पार होकर बाहर निकल जाते थे, फिर से डाल देते तो फिर से बाहर निकल जाते। योगी है, साध योगी है, इस तरह से वो अपने योग सिद्धि से इस तरह से अपने आप को छोटा कर लेता था। अणिमा लघिमा सिद्धि है जो, उसके द्वारा अपने आप को छोटा करके बाहर निकल जाता था। इस तरह से बता रहे थे कि तो उस तरह से किंतु ये सब जो योगी लोग हैं, इनमें प्रभुपाद जी को कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वह जो भक्ति का सुख मिला है उनको, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए उससे। वास्तव में जब जीव को भक्ति का सुख मिलता है, ये सब तुच्छ हो जाता है उनके सामने। वे ये सब सिद्धि के बारे में नहीं सोचते। भुक्ति सिद्धि और क्या मुक्ति, भुक्ति सिद्धि मुक्ति कामी सकली अशांत कृष्ण भक्ति आछे जार, इस तरह से कुछ श्लोक है, मैं भूल रहा हूँ। हाँ याद आ गया। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। यस, तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, इस तरह से जो लोग भोग चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं या सिद्धि चाहते हैं, ये सब लोग अशांत हैं, इनका मन शांत नहीं है। इनका मन कभी शांत नहीं होगा। कब, क्यों नहीं होगा? क्योंकि मन तभी शांत होगा जब मन को हम भगवान के चरणों में लगाएंगे, अर्थात भगवान के नाम जप को, नाम सुनेंगे, श्रवण कीर्तन में लगाएंगे, तभी आप देखेंगे आपका मन बिल्कुल शांत हो गया और वास्तविक सुख मिला है। तो इसीलिए बताया गया है चैतन्य चरितमृत में, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ही अशांत, सब अशांत है, किंतु जो कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त बिल्कुल निष्काम क्यों है? क्योंकि वे भक्ति से बिल्कुल सुखी है, उसे कुछ नहीं चाहिए और
इसीलिए वह निष्काम है और इसीलिए वह शांत। कलकत्ता में हिंदू और मुसलमान आपस में शांतिपूर्वक रहते थे और वे प्राय एक दूसरे के सामाजिक और धार्मिक उत्सवों में सम्मिलित होते थे। उनमें आपसी मतभेद होते थे, लेकिन सामंजस्य बराबर बना रहता था। इसलिए जब उत्पात आरंभ हुआ तो अभय के परिवार को यह अंग्रेजों की राजनीतिक चाल लगी। देखिए, उस समय अंग्रेज लोग बहुत बहुत ही ज़्यादा वो पॉलिटिक्स करते थे। कैसे कि वह सोचते थे यह भारतीय अगर हमारे अगेंस्ट हो गए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो क्या करें, इन भारतीयों में ही इनको भिड़ा दिया जाए, जो हिंदू मुसलमान हैं इनको ही अपने से भिड़ा दिया जाए, जिससे कि वह अपने से ही उलझ जाए, अपने से ही मार पीट कर ख़त्म हो जाए और हमसे कभी पंगा ना ले, अर्थात हमसे कभी युद्ध ना करे। तो उनको डर था। इस तरह से क्या करते थे, वो कभी कभी हिंदुओं के महिलाओं को उठाकर चले जाते थे और कह देते थे कि मुसलमान लोगों ने उठा लिया। और कभी कभी मुसलमान लोगों को किसी को मार कर कह देते थे हिंदू ने मार दिया। इस तरह से दोनों जो संप्रदाय दोनों को भिड़वा देते थे, दोनों लड़ते थे इस तरह से। देखिए, हिंदू मुसलमान, ये वास्तव में मुसलमान कब से आए? जब मुगल आए। जब मुगल, आपको पता होगा, जब मुगल शासन आए, मुगल लोग जो बाहर से, तब से मुसलमान लोगों को कन्वर्ट किया गया। वास्तव में वह भी हिंदू थे, किंतु उन सबको कन्वर्ट किया गया गरीबी के चलते। तो ये लोग वास्तव में शांतिपूर्वक रहते थे, शांतिपूर्वक रूप से, किंतु इनको ऐसे पॉलिटिक्स के द्वारा इनको भिड़ाया जाता था। इसीलिए बताया गया है कि उनमें आपसी मतभेद थे, लेकिन सामंजस्य बराबर बना रहता था। इसलिए जब उत्पात आरंभ हुआ तो अभय के परिवार को यह अंग्रेजों की राजनीतिक चाल लगी। यह उनका चाल है, राजनीतिक चाल है। जब पहला हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ उस समय अभय की आयु लगभग 13 साल की थी। उनकी समझ में ठीक तरह से नहीं आया कि यह क्या था, लेकिन उन्होंने किसी तरह अपने को उसके मध्य पाया। एक्सक्यूज मी। श्रील प्रभुपाद, हैरिसन रोड पर हमारे चारों ओर मुसलमान थे। मलिक परिवार और हमारा परिवार सम्मानित परिवार थे। अन्यथा चारों ओर ऐसी आबादी थी जिसे कस्बा और बस्ती कहते हैं। प्रभुपाद जी जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर जो लोग हैं, जो मलिक परिवार के लोग हैं, बहुत सम्मानित परिवार थे। ये इससे भी अलग, इस अन्यथा और भी लोग कौन कौन थे? चारों ओर आबादी थी जो भी कस्बा और बस्ती थी, जो कि ज़्यादातर मुसलमान होते थे। सो दंगा शुरू हो गया और इस समय मैं खेलने गया हुआ था। मुझे नहीं मालूम था कि मार्केट स्क्वायर में दंगा हो गया है। मैं घर लौट रहा था तो मेरे एक स्कूली मित्र ने कहा, अपने घर मत जाओ, उधर अब दंगा हो रहा है। हम मुसलमानों के बीच रहते थे और दोनों संप्रदाय आपस में लड़ रहे थे, लेकिन मैंने सोचा हो सकता है यह दो गुंडों के बीच की लड़ाई जैसी है। एक बार मैंने एक गुंडे को दूसरे गुंडे के द्वारा छुरा भोंकते हुए देखा था। मैंने जेब कतरों को भी देखा था, वे हमारे पड़ोसी थे। इसलिए मैंने सोचा यह वैसा ही कुछ चल रहा होगा। लेकिन जब मैं हैरिसन रोड और हॉलिडे स्ट्रीट के कांग्रेस पर पहुंचा तो मैंने एक दुकान लूटती हुई देखी। तब मैं केवल अकेला एक बच्चा था। मैंने सोचा ये क्या हो रहा है। इस बीच घर में मेरे परिवार के लोग, मेरे पिताजी और माताजी सब घबरा कर सोच रहे थे बच्चा घर नहीं लौटा है। वे इतने घबरा गए कि वे सब घर से बाहर आ गए और इस व्यग्रता में कि बच्चा कहाँ से आता होगा। ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? मैं क्या कर सकता था? जब मैंने दंगा होते देखा तो मैं अपने घर की ओर भागा। सामने एक मुसलमान था, वह मेरी हत्या करना चाहता था। अपना चाकू निकाल कर वह वास्तव में मेरे पीछे दौड़ा, लेकिन
किसी तरह मैं निकल भागा और बच गया। अस्तु, जब मैं दौड़ता हुआ अपने दरवाजे के सामने पहुंचा तो मेरे माँ बाप की जान में जान आई। अतः बिना कुछ कहे मैं अपने सोने के कमरे में गया। जाड़े की ऋतु थी। बिना कुछ बोले मैं लेट गया और रजाई से अपने को लपेट लिया। बाद में जब मैं उठा तो मैंने पूछा, क्या यह समाप्त हो गया है? दंगा बंद हो गया है? तो इस तरह से दंगे का विषय में बताया गया है। जब अभय 15 साल के थे, इस विषय में जानने में कुछ बात कहना चाहूँगा। दैवी शक्ति माता जी बोल रही थी कि उनको उनके पीछे चाकू नहीं, यहाँ पर क्या बताया कि चाकू निकाल कर उनके पीछे भाग रहे थे। वो एक लाठी लेकर, एक लाठी छड़ी लेकर भाग रहे थे, एक बहुत स्ट्रॉन्ग छड़ी, उससे मारने के लिए भाग रहे थे उनके पीछे, अभय के पीछे। यह है। तो जो भी हो, इस तरह से बहुत एक खतरनाक परिस्थिति हुआ। जो भी हो, इससे भगवान उनको बचा लिए। जब अभय 15 साल के थे तब उन्हें बेरी बेरी रोग हो गया। बेरी बेरी मतलब हड्डियों में वो ताकत नहीं रहता है, हड्डी कमज़ोर हो जाती है। और उनकी माँ को, जो स्वयं भी इस रोग से पीड़ित थी, सूजन कम करने के लिए नित्य उनके पैर में कैल्शियम क्लोराइड पाउडर की मालिश करनी पड़ती थी। समझ रहे हैं, कैल्शियम का कम हो जाने से वजह से वे चल नहीं पाते थे, हड्डियों में दर्द होने लगता है। अभय शीघ्र अच्छे हो गए। उनकी माँ भी, जिन्होंने अपना कोई भी काम बंद नहीं किया था, अच्छी हो गई। किंतु 1 साल बाद ही 46 वर्ष की आयु में उनकी माँ की अचानक देहांत हो गया। उनकी मृत्यु से अभय के कोमल बचपन के दृश्य पर अचानक पटाक्षेप हो गया। उनका प्यार भरा लालन पालन, पुत्र की सुरक्षा के लिए उनकी प्रार्थनाएं, मंत्र जाप, खिलाना पिलाना, पहराना संवारना, कर्तव्य प्रेरित डांट फटकारना, सब समाप्त हो गया। उनकी बहनों पर उनकी तुलना में माता की मृत्यु का अधिक प्रभाव हुआ। पिता से निश्चय ही अब उन्हें अधिक लाड़ प्यार मिलने लगा। वे तब 16 साल के हो चुके थे, लेकिन अब उन्हें अपने बूते पर बड़े होकर संसार की जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार होना पड़ा। उनके पिता उन्हें सांत्वना देते, वे अभय को शिक्षा देते कि संसार में किसी वस्तु के लिए दुखी नहीं होना चाहिए। आत्मा अमर है और कृष्ण की इच्छा से हर चीज़ होती है, इसलिए कृष्ण में विश्वास होना चाहिए और उन पर निर्भर रहना चाहिए। अभय इन बातों को सुनते और समझते थे। देहिनुष्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवद गीता का यह ज्ञान दिया जा रहा है कि हमें धीर रहना चाहिए इन विषयों में। शरीर का निरंतर परिवर्तित हो रहा है, ये देखना चाहिए कि बचपन में एक शरीर था, फिर जवानी में एक शरीर है, वृद्धावस्था में एक शरीर है, तो शरीर का ही तो परिवर्तित हो रहा है। हम तो वैसे का वैसा ही है। हमारी चेतना में कुछ परिवर्तित आती है, किंतु हम वही व्यक्ति रहते हैं, हमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, केवल शरीर का परिवर्तन हो रहा है। इस तरह से जो धीर व्यक्ति है वह इस तरह से धीर रहता है। क्यों? क्योंकि वह देख पाता है कि केवल देह का परिवर्तन हो रहा है, देही का नहीं। ऐसा जो देही है, इस देह में जो देही है, जो आत्मा है, उसके परिवर्तन नहीं होता है, वह अमर है, आत्मा अमर है। और कृष्ण की इच्छा से हर चीज़ होती है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण की इच्छा से हर चीज़ होती है और जो भी भगवान की इच्छा से हो रहा है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। जो आपके हाथ में नहीं है उसे स्वीकार करना चाहिए। जो हाथ में है, जो हमारे लिए कर्तव्य है, जो हम कर पाएंगे वो हमें करना चाहिए और उसके लिए चिंता नहीं करना चाहिए जो हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए उसे कृष्ण में विश्वास होना चाहिए और उन पर निर्भर होना चाहिए। अब वह इन बातों को सुनते और समझते थे। तो इस तरह से हमें कभी भी अपने भौतिक परिस्थितियों में, भौतिक परिस्थिति अर्थात भौतिक परिस्थिति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी किसी का भी शरीर छूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इन विषयों को जब हम सुनते हैं
तो ऐसा नहीं कि अपने घर परिवार से बिल्कुल कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। इससे क्या होता है, घर परिवार में आसक्ति नहीं होती है। प्रेम रहता है, परिवार वालों से प्रेम रहता है, दैट्स फाइन, दैट्स गुड, दैट्स वह बहुत अच्छा है, अच्छी बात है, किंतु आसक्ति बुरी चीज़ है। आसक्ति की वजह से व्यक्ति अपना जो हित है, अपना वास्तविक हित है, अपना नाम जप है, वह छूट जाता है उसका। वह भगवान को भूल जाता है, भगवान की भक्ति छोड़ देता है। ये आसक्ति की वजह से होता है। और आसक्ति क्यों होता है कि उनमें ममत्व हो जाता है कि ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, मेरे हैं। तो ये ममत्व को काटने के लिए, ये ममत्व को दूर करना चाहिए व्यक्ति को। जो कैसे होगा? श्रवण के द्वारा होगा, भगवद गीता के श्रवण के द्वारा होगा। भगवान के विषय में जब हम सुनते हैं, तब इस तरह से हमें वास्तविक ज्ञान होता है। हाँ, सच में सभी जिससे भी संबंध है मेरा, वह संबंध क्षणिक है। इस संबंध को और दृढ़ता से बनाने के लिए इस संबंध को, और इस संबंध की वजह से मैं अपना भजन छोड़ दूँ, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, जो संबंध है वो निभाए, वो जो कर्तव्य कर्म है वो ज़रूर करे, किंतु भगवान की भक्ति को ना छोड़े। ये बात बताया जाए। आसक्ति की वजह से भगवान को भूल जाए, दैट्स नॉट गुड, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तब व्यक्ति को केवल ही शोक मोह भय होगा और कुछ नहीं, केवल दुःख झेलना पड़ेगा। और इस तरह से केवल भगवान की भक्ति में अपना सुख जो है, वह केवल भक्ति से मिलेगा। और परिवार वालों को भगवान के सेवक के रूप में उनको देखना चाहिए, अपने भोग के विषय में नहीं। इस तरह से हमें देखना चाहिए और समझना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमारा पहला अध्याय पूरा हो रहा है, प्रभा जी की इच्छा से, कृष्ण की कृपा से। तो आज हम यहीं पर रुकेंगे, परवर्ती अध्याय परवर्ती समय में चर्चा करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।